हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपना लेक्चर नंबर 8 क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उन्हें सीखेंगे। आई होप आपने मेरी पहले की वीडियोस देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा, तो आप वहाँ से पहले की वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हसन बाइज 2 kinds of cloth materials for school uniforms. Shirt material that cost him rupees 50 per meter and trouser material that cost him rupees 90 per meter. हसन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 kinds के क्लोथ मटेरियल खरीदता है। एक खरीदता है वो शर्ट मटेरियल, एक खरीदता है वो ट्राउज़र मटेरियल। ठीक है, शर्ट मटेरियल उसको 50 रुपीज़ पर मीटर की कॉस्ट पर मिलता है और ट्राउज़र मटेरियल उसको 90 रुपीज़ पर मीटर की कॉस्ट पर मिलता है। फॉर एवरी 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउज़र मटेरियल ही बाइज 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल। हर एक 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल पर वो साथ में 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है। तो यहाँ पर एक टाइप का रेशो दे रखा है 2:3। ठीक है, हर एक 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल पर वो साथ में 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है। ठीक है, ही सेल्स द मटेरियल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल इज़ ₹36,660। वो इन मटेरियल्स को 12% और 10% प्रॉफिट पर बेच देता है। 12% प्रॉफिट कमाता है वो शर्ट मटेरियल पर और 10% प्रॉफिट कमाता है वो ट्राउज़र मटेरियल पर। ठीक है, उसकी टोटल सेल है 36,660 रुपीज़ की। अब आपको क्या बताना है, हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। उसने टोटल कितना ट्राउज़र मटेरियल खरीदा। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि उसने कितना टोटल शर्ट मटेरियल खरीदा और कितना टोटल ट्राउज़र मटेरियल खरीदा। ठीक है, लेट द टोटल ट्राउज़र मटेरियल ही बॉट। यहाँ पर हमें 2:3 की फॉर्म में दे रखा है। हर एक 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल पर वो साथ में 3 मीटर शर्ट मटेरियल खरीदता है। तो इसको हम लेट कैसे करेंगे, 2x और 3x की फॉर्म में। ठीक है, 2x ये टोटल मटेरियल हो गया जो उसने ट्राउज़र के लिए ख़रीदा। इसी तरीके से 3x ये टोटल मटेरियल हो जाएगा जो उसने शर्ट के लिए ख़रीदा। लेट द टोटल शर्ट मटेरियल ही बॉट, ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, हमने टोटल मटेरियल लेट कर लिया ट्राउज़र का और शर्ट का। अब देखो, ट्राउज़र मटेरियल का कॉस्ट पर मीटर दे रखा है 90 रुपीज़, यानी कि अगर आप 1 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदने जाते हो तो आपको 90 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आप 2 मीटर ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदने चाहते हो तो आपको 90 × 2 यानी कि 180 रुपीज़ पे करने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मीटर की कॉस्ट दे रखी है 90 रुपीज़। अब हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट जो हसन ने पे करी टोटल ट्राउज़र मटेरियल के लिए। ठीक है, और साथ ही में प्रॉफिट भी निकालेंगे और टोटल सेल भी निकालेंगे। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउज़र मटेरियल। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, सिंपल, कॉस्ट पर मीटर को मल्टीप्लाई कर दो टोटल मटेरियल से जो कि है 2x। जब आप कॉस्ट पर मीटर को टोटल मटेरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो हसन ने पे करी
ट्राउज़र मटेरियल के लिए, ठीक है। 92 ज़ा 180 होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 180x। अब हम निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन ट्राउज़र मटेरियल। यहाँ पर आपको प्रॉफिट दे रखा है परसेंटेज में। हसन ने 10% प्रॉफिट कमाया है ट्राउज़र मटेरियल के ऊपर, ये हमें परसेंटेज में दे रखा है। हमें इसको सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट करना होगा। अब ये नंबर में कैसे कन्वर्ट होगा? प्रॉफिट परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो टोटल कॉस्ट से, ठीक है। जब आप प्रॉफिट परसेंटेज को मल्टीप्लाई करोगे टोटल कॉस्ट से तो ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रॉफिट ये जो परसेंटेज में दे रखा है ये फिर नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 10%, इसको आप 10/100 करके लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 180x। ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 1। 18x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 18x ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट नंबर में आया है और ये प्रॉफिट हसन ने कमाया है ट्राउज़र मटेरियल पर, ठीक है। अब हम निकालते हैं टोटल सेल जो हसन ने करी ट्राउज़र मटेरियल की, ठीक है। अब ये टोटल सेल कैसे निकालेंगे? हमने 7th क्लास के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था सेलिंग प्राइस का। क्या होता था फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से टोटल सेल निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस में, ठीक है, जोड़ देंगे प्रॉफिट को। जब आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को जोड़ दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टोटल सेलिंग प्राइस। किसका? ट्राउज़र मटेरियल का, ठीक है। 180x प्लस 18x कितना हो जाएगा? 198x, ठीक है। टोटल सेल आ गया ट्राउज़र मटेरियल का। अब इसी तरीके से हम शर्ट मटेरियल का भी टोटल कॉस्ट निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे और टोटल सेल निकालेंगे, ठीक है। टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल, ठीक है। 50 रुपीज़ पर मीटर की कॉस्ट है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल मटेरियल से जो कि है 3x, ठीक है। 53 ज़ा 150 होता है तो ये हो जाएगा 150x। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गया जो हसन ने पे करी शर्ट मटेरियल ख़रीदने के लिए, ठीक है। अब निकालते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन शर्ट मटेरियल, हमें 12% का प्रॉफिट दे रखा है जो हसन ने कमाया शर्ट मटेरियल पर। तो 12% को मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल कॉस्ट से। इससे क्या होगा? प्रॉफिट हमें नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। 12% को मैं 12/100 कर लिख सकता हूँ, ठीक है। ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी। 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 3 ज़ा 15 होता है, ठीक है। 2 6 ज़ा 12 होता है। यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 3x। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा 18x। तो उसने इतना प्रॉफिट कमाया शर्ट मटेरियल पर। अब निकालते हैं टोटल सेल। टोटल सेल ऑफ शर्ट मटेरियल। क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे प्रॉफिट को, ठीक है। कितना आ जाएगा ये?
150 प्लस 18 ये हो जाएगा 168x। ठीक है, तो टोटल सेल आ गया शर्ट मटेरियल का और टोटल सेल आ गया ट्राउज़र मटेरियल का। अब देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है टोटल सेल हसन ने करी 36,660 रुपीज़ की। इस सेल के अंदर शर्ट मटेरियल की भी सेल है और ट्राउज़र मटेरियल की भी सेल है। तो हम इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर हम शर्ट मटेरियल की सेल को जोड़ दें ट्राउज़र मटेरियल की सेल से, ठीक है, तो इससे क्या होगा, टोटल सेल आ जाएगी जो कि 36,660 रुपीज़ की है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर x की वैल्यू निकाल लेंगे। 168x प्लस 198x, इन दोनों को ऐड करने पर ये हो जाएगा 366x इक्वल टू 36,660। ठीक है, यहाँ पर 366 x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसको जब इधर लेकर आओगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड करने पर 100 आएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, अब हम निकालते हैं टोटल मटेरियल ट्राउज़र का जो हसन ने बाय करा। टोटल ट्राउज़र मटेरियल ही बॉट। तो उसने 2x बॉट करा था। ठीक है, x के अंदर वैल्यू रख दो 100, 200 होता है। ठीक है, तो उसने 200 मीटर ट्राउज़र मटेरियल बॉट करा। इसी तरीके से आप शर्ट मटेरियल भी निकाल सकते हो। ठीक है, टोटल शर्ट मटेरियल उसने 3x खरीदा था, यानी कि 300 मीटर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना था, टोटल ट्राउज़र मटेरियल और टोटल शर्ट मटेरियल को लेट करना था। यहाँ पर हमें 2:3 के फॉर्म में दे रखा था, तो हमने टोटल ट्राउज़र मटेरियल 2x लेट कर लिया, टोटल शर्ट मटेरियल 3x लेट कर लिया। उसके बाद ट्राउज़र मटेरियल की टोटल कॉस्ट निकाली जो कि 180x आई, प्रॉफिट निकाला जो कि 18x आया, और फिर उसके बाद टोटल सेल निकाली जो कि 198x आया। ठीक है, उसके बाद हमने इसी तरीके से शर्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट निकाली जो कि 150x आया, शर्ट मटेरियल का टोटल प्रॉफिट निकाला जो कि 18x आया, और टोटल सेल निकाला शर्ट मटेरियल का जो कि 168x आया। ट्राउज़र मटेरियल और शर्ट मटेरियल की टोटल सेल आ गई 198x और 168x। अगर आप इन दोनों की सेल को जोड़ दोगे तो आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 36,660 रुपीज़। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, टोटल सेल हसन ने 36,660 रुपीज़ की करी थी। ठीक है, तो हमने टोटल सेल को दोनों की ऐड कर दिया, इससे क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, और इससे हमने टोटल ट्राउज़र मटेरियल और टोटल शर्ट मटेरियल निकाल लिया। ठीक है, x की वैल्यू को 2x और 3x में पुट करके, तो हमारे पास क्या आंसर आया, 200 मीटर उसने टोटल ट्राउज़र मटेरियल ख़रीदा और 300 मीटर उसने टोटल शर्ट मटेरियल ख़रीदा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. क्या कह रहे हैं ये क्वेश्चन, डियर का एक झुंड है जिनमें से आधे डियर्स फील्ड को ग्रेस कर रहे हैं यानी कि घास खा रहे हैं, बचे हुए डियर्स में से 3/4 डियर्स पास में खेल रहे हैं,
9 डियर्स पॉन्ड से पानी पी रहे हैं। अब आपको टोटल नंबर ऑफ डियर्स निकालने हैं जो कि झुंड के अंदर है। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट द टोटल नंबर ऑफ डियर्स इन हर्ड। झुंड के अंदर टोटल डियर्स को हम x मान लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डियर्स ग्रेजिंग द फील्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है आधे डियर्स फील्ड को ग्रेज कर रहे हैं। अगर हमने टोटल डियर्स को x माना है तो आधे डियर्स कैसे निकलेगा? टोटल डियर्स को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधे डियर्स। ये डियर्स फील्ड को ग्रेज कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डियर्स प्लेइंग नियर बाय। कितने डियर्स हैं जो पास में खेल रहे हैं? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, यानी कि जो बचे हुए डियर्स हैं उनका 3/4 पास में खेल रहे हैं। ठीक है, हमने टोटल डियर्स को x माना है। इनमें से आधे डियर्स तो फील्ड को ग्रेस कर रहे हैं और बचे हुए आधे डियर्स इनका 3/4 क्या कर रहे हैं? पास में खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे? x/2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3/4 से। 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे 3x हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x/8। इतने डियर्स पास में खेल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डियर्स ड्रिंकिंग वाटर। कितने डियर्स हैं जो पानी पी रहे हैं? 9 डियर्स हैं। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसकी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9। ठीक है, ये वो डियर्स हैं जो फील्ड को ग्रेस कर रहे हैं, ये वो डियर्स हैं जो पास में खेल रहे हैं, और ये वो डियर्स हैं जो पानी पी रहे हैं। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ डियर्स के, जो है x। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी इक्वेशन बनेगी। अब हम इसको सॉल्व कर कर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साथ रख लेंगे। x/2 प्लस 3x/8, इस x को यहाँ पर भेज देंगे। यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस का 9 है, जब आप इस 9 को उधर भेजोगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साथ रख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 1। तो 2, 8 और 1 का लेना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, अब ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब आपको पता है नीचे वाले नंबर से करते हैं डिवाइड, ऊपर वाले नंबर से करते हैं मल्टीप्लाई। 8 को 2 से डिवाइड करोगे
4 आ जाएगा, 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, ठीक है। 1 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे 3x आ जाएगा, ठीक है। 8 को 1 से डिवाइड करोगे 8 आएगा, 8 को x से मल्टीप्लाई करोगे 8x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x, ठीक है। 7x माइनस 8x अपॉन में 8 इक्वल टू माइनस का 9। अब 7x में से 8x माइनस होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का x, ठीक है। 8 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में था, ऊपर जाने पर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। माइनस x इक्वल टू 9 8 ज़ा कितना होता है 72, तो ये हो जाएगा माइनस का 72, ठीक है। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 72। तो टोटल कितने डियर्स होंगे हर्ड में 72। टोटल डियर्स इन हर्ड इक्वल टू 72, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ग्रैंडफादर इज 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 times बड़े हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 years भी बड़े हैं, ठीक है। अब आपको उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है, ठीक है। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज को लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर की प्रेजेंट एज को हम x ईयर्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 10x ईयर्स, है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 times बड़े हैं, तो अगर हमने ग्रैंड डॉटर की एज को x ईयर्स लेट करा है तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी 10x ईयर्स, ठीक है। 10 times हो जाएगी ग्रैंड डॉटर की एज से, ओके। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स भी बड़े हैं, ठीक है ना। लेट सपोज हम ग्रैंड डॉटर की एज को 10 ईयर्स मानते हैं, ठीक है। अगर ग्रैंड डॉटर की एज 10 ईयर्स है तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी 10 + 54, ठीक है ना। ग्रैंडफादर ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर्स बड़े हैं तो उनकी एज क्या हो जाएगी 10 + 54 यानी कि 64 ईयर्स, ओके। अगर आप दोनों की एज का डिफरेंस करते हो, ग्रैंडफादर की एज में से ग्रैंड डॉटर की एज को माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा 54 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व करने के लिए यही करेंगे, ग्रैंडफादर की एज में से ग्रैंड डॉटर की एज को माइनस कर देंगे और वो किसके इक्वल होगा 54 ईयर्स के इक्वल होगा, ठीक है। देखो ग्रैंडफादर की एज में से माइनस कर देंगे ग्रैंड डॉटर की एज को, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 54 ईयर्स के, ओके। ये हमारी इक्वेशन है।
अब हम इसको सॉल्व कर कर x की वैल्यू निकाल लेंगे। 10x में से x जाएगा, 9x बचेगा। 9 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में है, 9 को जब आप उधर भेजोगे तो ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 6 54 होता है, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब हम ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड फादर की एज निकाल लेते हैं। ग्रैंड डॉटर की एज को हमने x ईयर्स माना था, ठीक है, यानी कि ग्रैंड डॉटर की एज हो गई 6 ईयर्स। ओके, ग्रैंडफादर की एज को 10x माना था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x की जगह पर आप क्या रखोगे 6, 10 6 60 होता है, ठीक है। तो ग्रैंड डॉटर की एज है 6 ईयर्स और ग्रैंड फादर की एज है 60 ईयर्स, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अमन्स एज इज 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. क्या कह रहा है क्वेश्चन, अमन की एज अमन की बेटे की एज का 3 times है, ठीक है। 10 साल पहले अमन की एज अमन की बेटे की एज का 5 times थी, ठीक है। अब आपको उन दोनों की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अमन के बेटे की एज को लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अमन्स सन, ठीक है। अमन के बेटे की प्रेजेंट एज को हम x ईयर्स लेट कर लेते हैं, ओके। देन द प्रेजेंट एज ऑफ अमन, अमन की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी फिर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अमन की एज अमन के बेटे की एज का 3 times है ना। तो अगर हमने अमन के बेटे की एज को x ईयर्स माना है तो अमन की एज क्या हो जाएगी 3x ईयर्स, 3 times हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लिया। 10 years ago 10 साल पहले उनकी क्या एज रही होगी, अमन्स सन एज वुड बी 10 years पहले की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब उन दोनों की एज 10 years कम हो जाएगी। 10 साल पहले अमन के बेटे की एज होगी x - 10 years, ठीक है। और इसी तरीके से अमन्स एज वुड बी, अमन की एज क्या रही होगी 10 साल पहले 3x - 10 years, है ना। अब हम बनाते हैं इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 10 साल पहले अमन की एज अमन के बेटे की एज का 5 times थी, ठीक है। अमन की एज 3x - 10 ये किसके इक्वल थी, अमन की एज का 5 times। समझ में आ गया। 10 साल पहले अमन की एज अमन के बेटे की एज का 5 times थी, ओके।
तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर कर x की वैल्यू निकाल लेंगे। 3x माइनस 10, 5 को x से मल्टीप्लाई करोगे 5x हो जाएगा, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 50 हो जाएगा। ठीक है, 3x को यहाँ पर ले आओ और इस -50 को यहाँ पर ले आओ। -50 जब यहाँ पर आएगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10, 5x, 3x को यहाँ पर ले आओ, यहाँ पर ये प्लस में था, इधर आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल वाले नंबर्स को एक साथ रख लो और जिन नंबर्स में वेरिएबल नहीं है उनको एक साथ रख लो। 50 में से 10 माइनस होगा, 40 बचेगा। 5x माइनस 3x 2x होता है। ठीक है, 2 यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई में, 2 को जब आप उधर भेजोगे तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 20। अब हम दोनों की प्रेजेंट एज निकालते हैं। अमन्स सन एज, अमन के बेटे की एज को हमने x ईयर्स माना था। ठीक है ना, तो इसका मतलब अमन के बेटे की एज है 20 ईयर्स। ठीक है, अब हम अमन की एज निकालते हैं। अमन्स एज, अमन्स की एज थी 3x ईयर्स, है ना। x की जगह पर 20 रख दो, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 60। तो अमन की एज होगी 60 ईयर्स और अमन के बेटे की एज होगी 20 ईयर्स। ये दोनों उनकी प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।